ड्रैगन बॉल के यूनिवर्स के अंदर बहुत से स्ट्रॉन्ग विलन्स हैं जैसे परफेक्ट सेल और मार्जिन बू। और इनकी वजह से हमारे हीरोज को बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। लेकिन इनमें से सबसे खतरनाक विलन कौन सा है जिसने गो को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम दी, जिसने अपने इविल प्लान से सबको डरा कर रख दिया, जिसकी पावर से सब डरते थे। तो इसलिए आज मैं तुम्हें ड्रैगन बॉल के टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट और सबसे खतरनाक विलन्स दिखाने वाला हूँ पूरी सीरीज के अंदर, जिसकी वजह से हमारे हीरोज को भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। लेकिन उससे पहले अगर तुमने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक कर देना और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना। सो लेट्स गो। नंबर 10, जीरन। टोर्नेडो ऑफ पावर के अंदर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर जो होता है वो होता है जीरन, और यूनिवर्स 7 टीम के लिए वो सबसे बड़ा ओपोनेंट होता है, क्योंकि उसको हराने के बाद ही वो टोर्नेडो ऑफ पावर जीत सकेंगे। लेकिन जीरन की खतरनाक पावर के सामने कोई भी कुछ भी नहीं कर पा रहा होता है। वो लेजेंडरी सुपर सेन केल को भी आसानी से हरा देता है और गो की सुपर सेन गॉड फॉर्म को भी आसानी से अपनी एक उंगली से रोक रहा होता है। बाद में वो सुपर सेन ब्लू को भी पीट देता है और सिर्फ अपनी आंखों से ही सुपर सेन ब्लू कायोकेन टाइम्स 20 को भी हरा लेता है। और वो गो को इतना पुश कर देता है कि गोकू अपनी सारी लिमिट्स तोड़कर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट अचीव कर लेता है, और उसी के बाद ही वो जीरन को टक्कर दे रहा होता है। लेकिन उसके बाद भी जीरन उसको आसानी से हरा लेता है। जीरन इतना स्ट्रांग होता है कि वो अल्ट्रा इंस्टिंक्ट सैन को भी हराने वाला होता है, लेकिन गोकू उसी वक्त मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट अचीव कर लेता है और जीरन को भी धूल चटा देता है। लेकिन जब गो की बॉडी और अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को हैंडल नहीं कर सकती थी तो फ्रीजा, एंड्रॉइड 17 और गो को जीरन से लड़ना होता है, जो कि बहुत थक चुका होता है। लेकिन उसके बाद भी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। जीरन को हराने के लिए फ्रीजा और गोकू, एंड्रॉइड 17 को सबको मिलकर काम करना होता है ताकि वो जीरन अकेले को हरा सकें। और जीरन अपने यूनिवर्स की गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन से भी ज़्यादा स्ट्रांग है और गो के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमीज में से एक है, इसलिए वो ड्रैगन बॉल के 10th बेस्ट विलन है। नंबर 9, बेबी। बेबी एक एंड्रॉइड टफल है जो कि सेयन से नफरत करता है और इसलिए वो उनको खत्म करना चाहता है। और उसकी पावर है कि वो दूसरों की बॉडी को पोजेस कर सकता है, इसलिए वो ट्रंक्स की बॉडी भी पोजेस कर लेता है, गोहान की बॉडी भी पोजेस कर लेता है, गॉटेन की बॉडी को भी पोजेस कर लेता है और साथ ही साथ वजीटा की बॉडी को भी पोजेस कर लेता है, और वो उसमें बन जाता है बेबी वजीटा। इस फॉर्म में वो इतना ज़्यादा स्ट्रांग होता है कि गोकू उसको अपनी सुपर सेन 3 फॉर्म के अंदर भी नहीं हरा पा रहा होता है। बेबी सबको अपने अंडर कंट्रोल कर देता है और कोई भी उसके सामने टिक नहीं पा रहा होता है। वो सबको धीरे धीरे पोजेस कर लेता है और हर एक अर्थलिंग उसके कंट्रोल में आ जाता है, और उसकी पावर ऐसी है कि ऐसा लगता है कि कोई भी उसको यूनिवर्स के अंदर नहीं हरा सकता। लेकिन जब गोकू सुपर सेन 4 अचीव कर लेता है तभी वो बेबी को अच्छी टक्कर दे रहा होता है। लेकिन बाद में बेबी वजीटा की बॉडी से ग्रेट एप में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और उसके बाद वो गो को भी हराने लगता है। लेकिन ऊप की वजह से गोकू उसको भी हरा लेता है, और अगर गोकू नहीं होता तो पूरे यूनिवर्स के अंदर राज कर रहा होता, क्योंकि वो किसी की बॉडी को भी कंट्रोल कर सकता है और उसको पोजेस करके उसके माइंड को कंट्रोल कर सकता है। इसलिए बेबी है पूरे ड्रैगन बॉल के अंदर 9th बेस्ट विलेन। नंबर 8, ज़ामासु। ज़ामासु एक सुप्रीम काय है जो कि यूनिवर्स 10 से है, और वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग सुप्रीम काय है। वो मॉर्टल से नफरत करता है, इसलिए वो गो की बॉडी लेकर फ्यूचर में चला जाता है और हर एक सुप्रीम काय को मार देता है, जिससे हर एक गॉड मारा जाता है। जिसके बाद वो धीरे धीरे करके सारे मॉर्टल्स को मारने लग जाता है और वो फ्यूचर के ज़ामासु से मिल जाता है और जीरो मॉर्टल प्लान बनाता है, जिससे वो सारे मॉर्टल्स को मार देगा। लेकिन जब ज़ामासु गोकू ब्लैक बन जाता है तो उसके बीच में एक चीज़ होती है, और वो होती है फ्यूचर ट्रंक्स। फ्यूचर ट्रंक्स पास में आता है और मदद के बाद भी वो ज़ामासु को नहीं हरा पा रहे होते हैं। गोकू ब्लैक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होता है और वो बिल्कुल सुपर सेन ब्लू को सरपास भी कर लेता है। वहीं फ्यूचर ज़ामासु अमर होता है, जिसका मतलब है इमॉर्टैलिटी, जिसका मतलब उसको मारना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। और जब वो दोनों मिल जाते हैं तो उनको रोकना बिल्कुल नामुमकिन होता है, इसलिए ऐसा लगता है कि वो अपना जीरो मॉर्टल प्लान आसानी से कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन बाद में वो फ्यूज हो जाते हैं और वजीटो उनको आसानी से हरा रहा होता है, जब तक वजीटो डिफ्यूज हो जाता है और वो फिर से जीतने लगते हैं। लेकिन सही मौके पर फ्यूचर ट्रंक्स उनको बीच में से काट देता है। तभी मरने के बाद भी वो पूरा यूनिवर्स बनने की कोशिश करते हैं, और इसी मोमेंट पर ज़ेनो को खुद आना पड़ता है। ज़ेनो, लॉर्ड ऑफ एवरीथिंग, उसको खुद आना पड़ता है ज़ामासु को हैंडल करने के लिए, और वो पूरे यूनिवर्स को ही रेस कर देता है ज़ामासु को हराने के लिए। ज़ामासु सबसे बेस्ट विलेंस में से एक है और इसलिए वो पूरे ड्रैगन बॉल यूनिवर्स के अंदर 8th स्ट्रॉन्गेस्ट। नंबर 7, मार्जिन बू।
माजिन बू सबसे खतरनाक और सबसे ओल्डेस्ट कैरेक्टर्स में से एक है। वो 5 मिलियन ईयर से एग्जिस्ट करता आया है और वो सबसे खतरनाक विलेंस में से एक है, क्योंकि उसके पास खतरनाक एबिलिटीज़ हैं और वो भी बहुत ही ज़्यादा अजीब हैं और वो थोड़ी जादुई भी हैं। जैसे उसकी बॉडी को जितना भी डैमेज कर लो वो वापस रिजेनरेट हो जाता है, जैसे उसे कुछ हुआ ही नहीं है। उसकी बॉडी बिल्कुल रबड़ की जैसी है और उसको डैमेज करना भी नामुमकिन है। कोई भी माजिन बू को नहीं हरा पा रहा होता है, क्योंकि अगर उसको बीच में से होल भी कर दिया तो वो वापस रिजेनरेट हो जाएगा। वो अपनी सर की पूंछ से किसी को भी चॉकलेट बना सकता है। वो चिल्ला कर ही पूरे डायमेंशन को तोड़ने ही वाला था और वो अदर वर्ल्ड में जाकर मरे हुए लोगों को मार रहा था। तो माजिन बू ड्रैगन वर्ल्ड के सबसे डेंजरस विलेंस में से एक है और वो गो की सुपर सेन 3 फॉर्म को भी अच्छी टक्कर दे रहा होता है। उसके पास गॉड की होती है जो कि उसको और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना देती है। इसी के साथ साथ वो बिल्कुल प्योर ईविल होता है और बिल्कुल एक मॉन्स्टर जैसा होता है। उसके पास कोई भी सेंस नहीं है और उसको अपनी पावर पर कोई भी कंट्रोल नहीं है। वो बस एक ही चीज़ जानता है और वो ही डिस्ट्रक्शन, तबाही मचाना और सब कुछ खत्म करना। वो पूरे प्लेनेट को चुटकियों में डिस्ट्रॉय कर सकता है और वो ड्रैगन बॉल जी के अंदर बहुत सारे प्लैनेट्स को डिस्ट्रॉय भी करता है, बिल्कुल गो के सामने। तो माजिन बू ड्रैगन बॉल के सबसे डेंजरस विलेंस में से एक है, इसलिए माजिन बू ड्रैगन बॉल के अंदर नंबर 7 बेस्ट विलेन है। नंबर 6 ब्रॉली एक सैयन है और वो भी एक लेजेंडरी सुपर सैयन। उसके पास लिमिटलेस पावर है और उसकी बॉडी बिल्कुल एक फाइटिंग मशीन है। उसके पास अनलिमिटेड पावर है और उसका पोटेंशियल बिल्कुल लिमिटलेस है। वो उतना ही स्ट्रांग बनता जाएगा जितना उसका ओपोनेंट होगा और उसकी पावर उतनी बढ़ती जाएगी जितना वो गुस्सा होगा। जब वो पहली बार आया था तो वो वजीटा की बेस फॉर्म जितना स्ट्रांग था, लेकिन लड़ते लड़ते वो सुपर सैन को भी सरपास कर लेता है, सुपर सैन गॉड को भी सरपास कर लेता है, सुपर सैन ब्लू को भी सरपास कर देता है और आखिर में दोनों गोकू और वेजिटा को फ्यूजन करना पड़ता है ब्रॉली को हराने के लिए। और फ्यूजन करने के बाद भी गोजिटा को सुपर सैन ब्लू की जरूरत पड़ती है ब्रॉली को ओवर पावर करने के लिए, और सुपर सैन ब्लू में जाने के बाद ही वो ब्रॉली को हरा पाया था और वो उसको मारने भी वाला था, वरना ब्रॉली उसको भी सरपास कर लेता। बीरस भी उसको देखकर डर गया था, क्योंकि अगर ब्रॉली को गुस्सा आ गया तो बीरस का पूरा प्लेनेट ही डिस्ट्रॉय कर देगा और साथ ही साथ बीरस को भी बहुत ही बुरी तरह पीटेगा। ब्रॉली को अपनी पावर पर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं है और जब वो कंट्रोल खो देता है तो वो किसी को भी मार सकता है, और यही चीज़ है जो ब्रॉली को डेंजरस बनाती है। उसके पास लिमिटलेस पावर है, लेकिन उसको उस पर कोई भी कंट्रोल नहीं है, बल्कि उसकी पावर ही उसको कंट्रोल करती है। और जब वो अपने सेंसेस को खो देता है तो वो किसी को भी नहीं छोड़ता। वो गो को भी बुरी तरह मारा था जब वो अपनी सुपर सैन गॉड फॉर्म के अंदर था। इसलिए ब्रॉली ड्रैगन बॉल के सबसे डेंजरस विलेंस में से एक है और इसलिए वो नंबर 6 पर है। नंबर 5 परफेक्ट सेल एक परफेक्ट एंड्रॉयड है जो कि डॉक्टर जीरो ने बनाया था गो को मारने के लिए। डॉक्टर जीरो ने सबके डीएनए कलेक्ट किए, जैसे गोकू, वजीटा, फ्रीजा, ट्रंक्स और पिकोलो, और उन सबके डीएनए से बनाया ये मशीन, एक परफेक्ट मशीन गो को मारने के लिए, और ये होती है सेल अपनी फर्स्ट फॉर्म में तो बहुत ही कमज़ोर होता है, लेकिन जब वो एंड्रॉयड 17 और एंड्रॉयड 18 को एब्जॉर्ब कर लेता है तो अपनी परफेक्ट फॉर्म अचीव कर लेता है, और अपनी परफेक्ट फॉर्म के अंदर वो एक सुपर सैन से भी ज़्यादा स्ट्रांग होता है और उसकी पावर बिल्कुल लिमिटलेस होती है। उस वक्त किसी को नहीं लगा था कि उसको कोई हरा भी सकता है, और जब वो गोकू से लड़ रहा होता है तो वो गो के इंस्टेंट ट्रांसफ्यूजन कामेहामेहा को भी सरवाइव कर लेता है, जबकि उसकी आधी बॉडी जा चुकी होती है। और जब वो वजीटा से लड़ रहा होता है तो वजीटा उसको फाइनल फ्लैश करता है और वो उसको भी सरवाइव कर लेता है। सेल एक परफेक्ट मशीन है फाइटिंग के लिए, और वो किसी की भी टेक्निक को आसानी से कॉपी कर सकता है, जैसे उसने इंस्टेंट ट्रांसमिशन को सीख लिया था जब उसने गो को मरते हुए देखा था। और जब वो सुपर सैन 2 गोहान से हार रहा होता है तो अपने आप को ही सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर देता है, लेकिन उसके बाद भी वो सर्वाइव कर लेता है और अपनी सुपर परफेक्ट फॉर्म अचीव कर लेता है। लेकिन गोहान सबकी मदद से उसको भी हरा लेता है। बाद में सेल मैक्स वापस आता है ड्रैगन बॉल सुपर हीरो के अंदर, और इस दफ़ा डॉक्टर जीरो ने उसको नहीं बनाया बल्कि उसके ग्रैंडसन डॉक्टर हीरो ने उसको बनाया है, और वो इस बारी पहले से भी ज़्यादा स्ट्रांग है। उसने सुपर सैन गॉड, सुपर सैन ब्लू और सबको सरपास करके अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को भी सरपास कर लिया, और अब वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग बन चुका था। लेकिन गोहान ने फिर से उसको सरपास कर लिया और उसको मार दिया। सेल एक बहुत ही खतरनाक विलेन था और उसको हराना बिल्कुल नामुमकिन था, इसलिए वो नंबर 5 बेस्ट विलेन है पूरे ड्रैगन बॉल के अंदर। नंबर 4 बीरस एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन है और उसके पास ऐसी पावर है जो किसी और के पास नहीं है। वो सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है
जब वो सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन से लड़ रहा था तो वो अल्ट्रा इंस्टिंक्ट यूज करके सभी को डॉज कर रहा होता है, जबकि सारे उसको अटैक कर रहे होते हैं। वो इतना स्ट्रांग है कि वो सबको आसानी से डॉज कर रहा था, और वो भी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट जानता है, और वो सीखना बहुत ही मुश्किल है। साथ ही साथ उसकी मेन पावर है हक्काई, और वो है डिस्ट्रक्शन की पावर। हक्काई से वो किसी को भी मिटा सकता है पूरे एग्जिस्टेंस से। मतलब वो ना हेल के अंदर जाएगा और ना ही हेवन के अंदर, वो सीधा एग्जिस्टेंस से ही मिट जाएगा। इसी पावर से वो जामासो को भी हक्काई कर देता है, और ये ड्रैगन बॉल के अंदर सबसे खतरनाक पावर्स में से एक है। गोकू सुपर सैन गॉड को अचीव करने के बाद भी बीरस को नहीं हरा पाया था, और सुपर सैन ब्लू कायोकेन अल्ट्रा इंस्टिंक्ट मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को अचीव करने के बाद भी वो बीरस को नहीं हरा सकता। बीरस पूरे ड्रैगन बॉल के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर्स में से एक है, और फ्रीजा भी उससे डरता है। तो तुम देख सकते हो कि बीरस कितना डेंजरस है। सब लोग बीरस से डरते हैं और उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, और वो यूनिवर्स 7 का डिस्ट्रॉयर भी है। इसलिए वो ड्रैगन बॉल के नंबर 4 बेस्ट विलेन में से एक है। नंबर 3 ग्रैनोला एक सिरिलियन है, और वो साइंस और फ्रीजा से बदला लेना चाहता है, क्योंकि उन दोनों की वजह से उसका होम प्लेनेट डिस्ट्रॉय हो गया और उसकी मॉम भी मारी गई। इसलिए वो उन दोनों से बदला लेना चाहता है, और इसलिए वो ड्रैगन बॉल्स को ढूंढता है, और ड्रैगन बॉल की मदद से अपने आप को सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मॉर्टल बना देता है पूरे यूनिवर्स के अंदर। लेकिन उसकी भी एक कीमत होती है, और वो होती है उसकी लाइफ फोर्स। सिरिलियन के पास बहुत बड़ी लाइफ फोर्स होती है, मतलब 200 ईयर्स जितनी, और उसने अपनी 150 ईयर्स की ज़िंदगी सेक्रीफाइस कर दी इस पावर को पाने के लिए। और इस पावर को पाने के बाद वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाता है, और उसके पास खतरनाक एबिलिटीज़ और टेक्निक्स आ जाती हैं। वो गो को भी सरपास कर चुका होता है, और उसकी सुपर सैन गॉड फॉर्म को भी हरा लेता है, और उसको अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में जाने में भी मजबूर कर देता है, और गो का ध्यान भटकाकर उसको मार भी देता है, जबकि गो को अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फॉर्म में होता है। बाद में वेजिटा अपनी अल्ट्रा ईगो फॉर्म से ग्रैनोला का हरा रहा होता है, लेकिन वो अपनी स्पेशल आइस की मदद से उसको भी हरा लेता है। गैस से लड़ते लड़ते भी उसकी पावर अनलीश हो रही होती है, क्योंकि उसे अपनी न्यू पावर्स इतने अच्छे से इस्तेमाल नहीं करना आती। लेकिन यूनिवर्स के स्ट्रॉन्गेस्ट बनने के बाद अब उसके पास सिर्फ 3 साल ही रह गए हैं जीने के लिए। इसलिए ग्रैनोला ड्रैगन बॉल के 3rd बेस्ट विलेन्स में से एक है। नंबर 2 मोरो ड्रैगन बॉल के यूनिवर्स के अंदर सबसे खतरनाक कैरेक्टर्स में से एक है, और वो बहुत ही ओल्ड है, मतलब 10 मिलियन ईयर्स ओल्ड, जिसका मतलब वो ड्रैगन बॉल के अंदर सबसे ओल्डेस्ट कैरेक्टर्स में से एक है। और उसके पास कोई की नहीं है, बल्कि उसके पास मैजिक है, जिसकी मदद से वो पूरे प्लैनेट को और उसके सारे लोगों की एनर्जी को एब्जॉर्ब करके उसे खा सकता है, जिससे वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकता है। मोरो इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि वो गोकू से लड़ पा रहा होता है, वो भी उसकी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट साइन फॉर्म के अंदर। और बाद में जब गोकू उसको हरा लेता है तो वो 7-3 को एब्जॉर्ब करके और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाता है, और 7-3 की पावर्स मिलने के बाद वो किसी की भी एबिलिटीज़ कॉपी कर सकता है, और वो वेजिटा के बिग बैंग को भी यूज़ करता है, और मीरस की पावर को भी एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे वो अल्ट्रा इंस्टिंक्ट अचीव कर लेता है। लेकिन उसकी बॉडी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती है कि वो उसको हैंडल भी कर सके, इसलिए वो अर्थ के साथ ही मर्ज हो जाता है। लेकिन आखिर में गोकू उसको हराने का तरीका ढूंढ लेता है। मोरो एक प्लैनेट ईटर था, और उसको रोकना बिल्कुल नामुमकिन था। उसकी एनर्जी लिटरली लोगों की चीखों से भरी होती है, और गोकू और वेजिटा भी उसको नहीं हरा पा रहे थे। इसलिए वो ड्रैगन बॉल के सबसे डेंजरस विलेन्स में से एक है, और इसलिए वो नंबर 2 बेस्ट विलेन है पूरे ड्रैगन बॉल के अंदर। और नंबर 1 से पहले अगर तुमने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो इस वीडियो को लाइक कर देना, और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना। और नंबर 1 पे है फ्रीजा ड्रैगन बॉल के अंदर सबसे इविल कैरेक्टर है, और उसकी इविल के सामने कोई भी नहीं टिक सकता। वो सबसे खतरनाक है, और वही है यूनिवर्स का पूरा एम्परर। उसी की वजह से सारे सेयंस मारे गए, और गोकू अर्थ पर आया था। बाद में जगह वो क्रेलिन को मार देता है, जिसकी